देखिए जवान रहने के लिए ना दिल का मुतमईन होना, दिल की खुशी होना बहुत मैटर करती है, हम सबको पता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को खुशी देती है? मुझे जो लोगों के ख्वाब पूरे करने का ना बड़ा मज़ा आता है। जैसे? जैसे कि मेरे जो अपने घर में जो लोग हैं, हाँ। जो बच्चियां मुझे संभालती हैं, जो मेरे सामने हैं, मेरी दोस्तें हैं, हाँ। वो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बेटियां हैं। यानी आप जब अकेली होती तो मेरे वो पास आपके साथ सुबह होती मेरी है। उनके साथ शुरू होती है। हाँ। और हमारे प्लान्स होते हैं, आज हमने मोमोज भी खाने जाने हैं शाम हाँ। को, और अम्मा जल्दी जल्दी करें, फिर हमने ये करना है। हाँ। उनके साथ कहीं ना कहीं औरत वो भी है और औरत मैं भी हूँ, हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती हैं। हाँ। बहुत जाके फिर आप जब बातें कर रहे होते हैं तो फिर वो आपको लगता है हाँ ये सही कह रही है, फिर वो समझती भी, अम्मा ये समझा दें। तो उनके जो ख्वाब है, जैसे मेरी जो बच्ची है चंदा है, हाँ। उसको मैंने भी घर लेके दिया है। हाँ। वो अपने ससुराल में रहती थी, उसको फिट्स पड़ते थे, क्योंकि ससुरालों के जो हालात होते हैं। हाँ। और उसको कभी जॉब हो जाता ब्लॉक, कभी उसके हाथ ऐसे, तो उसको मैंने कहा यहाँ से निकलेगी तो उसको चैन आएगा। उसको घर लेके दिया, उसको घर सेट के छोटा सा 2 बेडरूम का, हाँ। बड़ी अच्छी जगह पे। और उसके बाद उसको एसी भी लगा के दिया, उसको फ्रिज भी लेके दिया, ओए होए। उसको अम्मी का बेड दिया मैंने, मेरी हाँ। अम्मी का जो बेड है ना वो मैंने उसको दे दिया। और वो जब मैं उसके घर गई, आप कभी यूट्यूब पे देखें जाके, वो लगता है मेरा घर है। हाँ। उसी तरह से सेट ऐसे तो सेट सीखा हुआ है ना आपसे उसने? ऐसे ही उसने तस्वीरें लगाई जैसे मैं लगाती हूँ, सीखा है ना। और वही कुशन्स भी वैसे लगाए हैं, बिल्कुल मेरा घर। अच्छा, आप कपड़े सीती हैं और ये सब चीज़ें से भी तो आपको सुकून मिलता है? बहुत कह देती हूँ, चंदा 11 बजे के बाद मशीन आज रख देना। हाँ। पूरा दिन लो जी लाई जाओ फिर और सिलाई जाओ। चीज़ें तंग हो रही हैं, खुली हो रही हैं, वो जो है इससे आपको रिलैक्स पटियाला होती हैं शलवार सिल रही है, कटिंग जो कि लोग जो दर्जी तो को रिलैक्स होती है यहाँ पे? ओहो। ये आपकी थेरेपी है? एक कपड़े धोना, हाँ, कपड़े धोना? हाय, हाय अल्लाह। बहुत मज़ा आता है कपड़े धोने का। अच्छा, और बर्तन पता है ना, कलर अलग करने हैं, वाइट वाइट अलग अलग डालने, हैं, और उसके बाद ये कि उसमें वो खुशबू डालनी है, खुशबू डालनी है। अल्लाह, तो बड़ा मजा। और बर्तन धोने का भी बहुत शौक है, लेकिन अब कमर में दर्द होता है, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो कुकिंग भी करने का शौक है आपको? हाँ, कुकिंग का, लेकिन ये थेरेपी ये वाली ज्यादा है। ये चीजें थेरेपी है? हाँ, इसमें तो मजा ही आ जाए, साथ म्यूजिक लगा होता है, हाँ। मियाँ सामने बैठे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हाँ। हैं, और मैं मशीन चला रही होती हूँ। इससे अच्छी जिंदगी कौन सी है? अच्छा, आपकी थेरेपी क्या है? आप क्या चीज़ जो मुझे खुशी अब देती है लगता है ना, हाँ। कि अब मेरे पास टाइम कम होता है, बिजी होती हूँ, काम हो रहा होता है, रूटीन ऐसी होती है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं किसी को दे सकती हूँ ना, मेरा वक्त है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि या फ्रेंड्स, फैमिली, जो मेरे घर में लोग हैं, मैं उनको ये नहीं कहती मेरे घर के मुलाजिम हैं, वो मेरी फैमिली है, वो मेरे घर के लोग हैं, तो उनकी खुशियाँ पूरी करना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ मिल बैठना, कोई बीमार है उसके पास चले जाना, कोई स्ट्रेस में है उसके पास जाके सिर्फ उससे बातें करके, बकवास करके उसको हंसा कर आ जाना। तो आपकी थेरेपी ये मुझे हो गई लगता है मेरे लिए वो बहुत थेरेप्यूटिक है। एंड फिर हाथ से चीज़ें करना, क्योंकि मैं इतनी हाथ वो से नहीं चीजें क्या करना? जैसे लाइक सिलाई कढ़ाई? सिलाई कढ़ाई, हाँ। कोई चीज़ बनाना, किस चीज़ पे टांकना, नहीं है। घर की चीज़ें बनाना। अब क्योंकि घर में मैं ही होती हूँ तो इतना मैं क्या घर को सजा लूँ, हाँ। माशाल्लाह जितना है अल्हम्दुलिल्लाह सजा हुआ है, लेकिन किसी के लिए कुछ बना देना। और जैसे अब मेरी नीसेस नेफ्यूज़ हैं तो उनको शौकीनियाँ होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा जो घर का खाना है वो अम्मी के घर के खाने की तरह इसका है। मतलब जो ये क्रोएशिया और ये निटिंग होती थी, ये पहले थेरेप्यूटिक है। उसकी वजह इवन कुकिंग, मैं कुकिंग करती हूँ जब मुझे किसी के लिए, कोई मुझे बहुत प्यार आ रहा होगा ना आप पे, मैं आपके लिए कुछ मुझे बनाऊंगी। कोई कह दे तो मैं तो बस, वो पता है क्यों? रात को वो इसलिए क्योंकि आप एक टास्क ले रहे हैं ना, वो आपने टास्क यहाँ से शुरू किया, वो यहाँ ख़त्म हुआ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो। हाँ। वो आपने एक चीज़ शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट की है। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। और फिर अगर आपने किसी के लिए किया है तो जो उसकी खुशियाँ हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपकी थेरेपी क्या है? यही चीज़ें हैं सारी। और मैं तो बड़े बस सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर हैं। और मैं तो बस घर के फर्नीचर को चेंज करना मेरी सबसे ये देखिए ना, फेवरेट हॉबी आई है। डिफरेंस हाल है। और पता है आपको, मैंने अभी जो चेंज किया तो मेरे हस्बैंड क्या कहा जाता है? नाराज हो रहे थे, क्या कहा जाता है? कह रहे ये जो तुमने लिया है इससे पिछला कितना अच्छा था। और अब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, वो कहाँ गया लेकिन? मुझे चेंज चाहिए था, उसको दिया किसको? बस दे दिया, बस दे दिया। और मैं सबसे ख़ानदान में पूछी थी मुझे डाइनिंग टेबल देना है, किसको दूं, किस, सब कह रहे थे 8 चेयर्स का भाई हमें नहीं चाहिए, बड़ा है बड़ा है बड़ा है। और इतना अच्छा,
एक स्क्रैच नहीं था उस पर, दे दिया। अब दूसरा लिया, उस पर मेरा दिल नहीं आ रहा। तो आपकी अब मैं therapy कह है। रही हूँ अब मैं कह रही हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट बड़े डिनर से हाँ। पहले वो टेबल भी चेंज करना है। तो मैं अब किसी को कह नहीं रही क्योंकि मुझे बहुत डांट पिटती है मेरी हाँ। बहनों से भी, और फैसी तो खैर कहते हैं मैं अब इसको मना भी करूँगा तो क्या ही कर लेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए ना, अक्सर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी होती, मैंने देखा है हमारी अम्मियाँ या मेरी भी एज बढ़ी थी तो मुझे भी गुस्सा ज़्यादा आता है, और गुस्सा जो है वो बेसिकली आपके मुंह पे जुरियाँ लाना, या एक वो कहते हैं कि गुस्सा आपको बर्बादियाँ मचाता है, आपके ऑर्गन्स वगैरह सब हिलजुल हो जाती है आपके अंदर। तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं? अभी तो खत्म किया मुझे गुस्सा लगता करना, है कि बल्कि एज के साथ साथ आपके अंदर एक ठहराव आता है, एक मेच्योरिटी आती है, गुस्सा कम आता है। लेकिन कभी कभार ज्यादा patience लोगों कम को हो आता जाता है है। गुस्सा। मेरा तो गुस्सा कम हो गया है। अब मेरा जो मसला है ना वो है सफाई का। ओह, ना हो बहुत तो फिर। खौफनाक, जिसको मुझसे घर वाले मजाक उड़ाते हैं हाँ। इस बात का कि अम्मा जो है थोड़ी खिसक गई हैं, क्योंकि मैं बहुत मैं सीधी गुजरती हूँ ना, हाँ। तो उन्होंने सब सफाई की होती है। मैं कहती हूँ वो जो पिछला कोना है ना वहाँ जूती पड़ी वो उठा लो। अच्छा, मेरा क्या होता है, मेरी जो है घर में हाउस हेल्प, वो कहती हैं कि मैं जब जाती हूँ, मैं तो अपने घर पर कम होती हूँ ना, हाँ। तो मैं जब जाती हूँ ना तो वैसे कहते हैं आज घर जो है ना पूरा Deep उलट cleaning हो पलट रही है। करके डीप क्लीनिंग हुई है, सब ठीक हो गया, सब बहुत अच्छा फिर है। निकल आता है। मैं जाती हूँ ना, मेरी नज़र वहाँ पड़ती है यही तो जहाँ कह यहाँ रही नहीं हूँ। हुआ होता। यही तो कह रही तो हूँ। मुझे फैसी हमेशा कहते हैं कि 100 काम है ना 99 कर दिए, तुम पूछोगी वो 100वां क्यों नहीं किया। 99 का कोई हमें उसका गुस्सा आता है मेरी- आपको? लेकिन अब ये अच्छा, मुझे मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, और मैं और वो नहीं कैसे, करती। ये आपने कंट्रोल कैसे किया? बस मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज Change आया, आया। बहुत चेंज आया, और जो कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज। एक तो देखें, जब टाइम के साथ साथ आपकी अचीवमेंट, आपके बच्चे सेटल हो जाएं और आपका घर स्मूथ चल रहा हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिकली ना आप में ठहराव आ जाता है। आप में है गुस्सा? बहुत शदीद गुस्सा होता था, होता था? शदीद, इतना ज्यादा बचपन में तो इतना बुरा होता था कि मतलब मैंने अम्मी से मार भी खाई हुई है, हालांकि अम्मी मारती नहीं थी क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत बुरा वाला आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ, और जब कहते हैं ना आपको थोड़ी सी जिंदगी सिखाती है, 2-4 चपेड़े जिंदगी भी मारती है, अब आता है गुस्सा। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है, और अब मैं उसको पीने की कोशिश करती हूँ। लाहौल पढ़ती हूँ, 3 घूंट पानी के पीती हूँ ताकि मैं ठंडी हो जाऊँ। झूठ और बेईमानी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अभी भी नहीं होती। आपसे गलती हो गई है, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, आप मुझसे कह दें, विल फिगर इट आउट, हम ठीक कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। लेकिन जो बंदा ये ना मुझसे खत्म होने झूठ वाला बोले गुस्सा ना, है फिर आपका। वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से रिएक्ट ना करूँ, थोड़ा सा टाइम ले लूँ उसको हैंडल करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट ना करूँ। लेकिन ये मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ी। करनी पड़ी है और करती हूँ अभी भी, हाँ। कि फ्लेयर अप ना हो।